aspirants. So today we will have a little discussion, explanation over the concept of pseudo, which we have acquired so far. Actually, in our class, I found out that many of the students are still having a little tough time while handling pseudo forces from a non-inertial frame of reference. So ये जो concept of pseudo force है, ये एक imaginary force है, pseudo force, right? और इसका application कब होता है? जब kind of constrained motion होता है, जब we are trying to analyze the situation or motion of an object from a non-inertial frame of reference. So it's very simple. Once you go through the video, you will find it's very simple. And after going through the video, I don't think that you will have any issues while fixing the interaction of pseudo force. तो चलो हम लोग समझते हैं इसको quickly. तो quickly समझने के पहले mind को समझाना होगा, right? खाली मैं बोलते रहूँ और आप सुनते रहे, वैसे तो physics नहीं होता, especially for JEE level physics. That is not how it works. आपके mind को absorb करना होगा. Mind तो वचन से absorb होता नहीं है. मैं कितना भी सुंदर इंग्लिश या हिंदी में I try to explain, but mind won't work that way. माइंड को क्या चाहिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक प्रॉपर स्केच चाहिए. यहाँ स्केच दे दीजिएगा, योर माइंड विल एब्जॉर्ब द थिंग एंड स्टार्ट फंक्शनिंग विथ इट्स बेस्ट एफिशिएंसी. सो चलिए पहले हम लोग एक ग्राउंड बनाते हैं. ये है ग्राउंड, मदर अर्थ है, यहाँ हम खड़े हैं. पर्पस क्या है वीडियो का? टू अंडरस्टैंड सूडो फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, एप्लीकेशन. चलिए ग्राउंड पे हम खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ? आई एम स्टैंडिंग ऑन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम है, ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम है. इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू मदर अर्थ कितना है? 0. तो मैं ग्राउंड पे ही खड़ा हूँ, तो ग्राउंड का एक्सेलरेशन मदर अर्थ के रेस्पेक्ट में तो 0 है ही. तो ये हो गया मेरा इनर्शियल फ्रेम, राइट? क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूँ, मेरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. अब आ गई कहानी थोड़ी चेंज. अब यहाँ पे एक है गाड़ी हमारे पास, ओके. और ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कितना एक्सेलरेशन एग्जिबिट कर रहा है? ये एक्सेलरेशन ए. चलिए यहाँ तक क्लियर है सिचुएशन. यहाँ पे एक मास रखा हुआ है एम, ठीक है. अब ये सरफेस इज फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन इंटरेक्शन ऑफ सूडो. यहाँ पे एक मास रखा हुआ है. तो जल्दी से बताइए आपको क्या दिखेगा? एक्सेलरेशन क्या है ये मास का? आपको एक्सेलरेशन ऑफ मास कितना दिखेगा? एक्सेलरेशन ऑफ मास फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम आपको क्या दिखेगा? सेम ये जो एक्सेलरेशन से गाड़ी जा रहा है. सपोज कीजिए यहाँ मास, मतलब इस पे अभी फॉर द टाइम बिंग रुका हुआ है, तो सेम एक्सेलरेशन दिखेगा. इसी एक्सेलरेशन से मास में मूव कर रहा है. अब आप बोलिए यहाँ तो फ्रिक्शन होगा सर, तभी तो मास रुका हुआ रहेगा गाड़ी पे, नहीं तो ये तो स्लिप करते जाएगा पीछे. तो चलो फ्रिक्शन है, चाहे सपोज करो लेट्स सी यहाँ पे हमने एक ब्लॉकेज लगा दिया है, ऐसा एक ब्लॉकेज लगा दिया. मास इसके बीच में ट्रैप है. मास इज नॉट एबल टू एग्जिबिट एनी मोशन रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द ट्रक. तो आपको क्या दिखेगा? फोकस ऑन दिस. आपको मास का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? मास का एक्सेलरेशन चुपचाप जो एक्सेलरेशन ट्रक का है, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ मास एज विजिबल टू यू फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कोई इसमें संदेह नहीं है. अब सपोज कीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रैप ट्रूप था इसको हटा दे रहे हैं. इसको हटा दिए हम, और यही था मास हमारा. अब मैं कह रहा हूं कि ये मास पे एक फोर्स लगा. कितना फोर्स लगा? F लगा. एक्सटर्नल फोर्स लगा F, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स F जो लगा वो आपको भी F दिख रहा है, और जो बंदा यहाँ खड़ा है
ये कौन सा फ्रेम पे खड़ा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम है? बिकॉज दिस फ्रेम इज नॉट एट रेस्ट with respect to earth. Not at rest means it is actually accelerating with respect to the inertial frame, that is our earth. तो जब भी कोई फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ या सरफेस या इनर्शियल फ्रेम, तब वो फ्रेम का नाम हम लोग क्या करते हैं? उसका नामांकन में नॉन इनर्शियल फ्रेम कर देते हैं। तो ये है पर्सन ए मेरा, ये है पर्सन बी। तो पर्सन ए के लिए मास का एक्सेलरेशन शुरू में कितना था? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक कितना ही था। और पर्सन बी के लिए मास का एक्सेलरेशन शुरू में कितना था? जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अब नहीं लगा हुआ है, उसके लिए इसका एक्सेलरेशन 0 था। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास m फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम कितना था इसका? 0। बिकॉज आप भी खड़े हैं ट्रक पे, आप भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, मास m भी एक्सेलरेट कर रहा है ट्रक के एक्सेलरेशन से। तो आपके रेस्पेक्ट में from this non-inertial frame of reference the acceleration of mass m would be 0। कोई relative acceleration है ही नहीं। मतलब both of you are standing on the same truck which is accelerating with acceleration a in the positive x direction. So definitely from your reference point, that is from this non-inertial frame of reference, the acceleration of mass m would be 0। और वही एक्सेलरेशन ऑफ मास m फ्रॉम ग्राउंड या जमीन या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितना हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ए। अब चलिए अब सेकेंड पार्ट को हैंडल करते हैं। जब एक एक्सटर्नल फोर्स F लगने लगा स्मॉल m पे, जैसे ही F लगेगा तो इसकी कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा? मान लेते हैं इसको A0, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए नॉट क्या है? हमारा एक्सेलरेशन। कंस्ट्रेंट मोशन में हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं। ए नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m with respect to non-inertial frame of reference। तो अब आप बताइए B को क्या दिखेगा? एक्सेलरेशन ऑफ मास m which is no more 0 from B's point of view। शुरू में B और M दोनों ट्रक के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, तो B के रेस्पेक्ट में मास m का एक्सेलरेशन 0 था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। सेकेंड सिनेरियो में आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स F on mass m, because of which it started exhibiting an acceleration of a0 with respect to the non-inertial frame, that is the truck accelerating with acceleration a towards positive acceleration। So अब acceleration of mass m with respect to p who is also on a non-inertial frame कितना है मेरा? a0, right? यही होगा acceleration of mass m from non-inertial frame। अब आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ क्या एक्सेलरेशन है मास m का विथ रेस्पेक्ट टू a who is standing on inertial frame of reference। ये फर्स्ट सिनेरियो था, केस वन था ये, और ये मेरा है केस टू। केस टू में आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स F। एक्सटर्नल फोर्स आ गया है, कितना आ गया है? F। एक्सटर्नल फोर्स F यहाँ लग रहा है, जिसकी वजह से M has started exhibiting an acceleration of a0 with respect to the non-inertial frame or the truck itself, which is accelerating at acceleration a in the positive direction। तो a0 है हमारा acceleration of mass m with respect to non-inertial frame, which is same as the acceleration of mass m from a non-inertial frame। तो B को अब भी आप पूछोगे कि m का acceleration कितना है, तो सीधा बोलेगा a0 है। पर A को अगर आप पूछोगे acceleration कितना है m का, यानी कि let's try to
understand acceleration of mass m from inertial frame. इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, a acceleration of mass m with respect to a. इसको लिख लेते हैं हम लोग acceleration of mass m with respect to b. अब ये तो क्लियर है, b नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, a जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ मास m with respect to a who is standing on an inertial frame of reference. तो सिंपली हम लोग लिखेंगे a नॉट, दैट इज एक्सेलरेशन, चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मास m with respect to b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a. करेक्ट. तो ये हो जाएगा हमारा a नॉट प्लस a, राइट. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब कहानी आ गई कि हमें जानना है ये a नॉट कितना है. ठीक है, लेट्स फोकस हियर. ये a नॉट कितना है ये जानना है. ठीक है भाई. तो हम जो लिखेंगे इक्वेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू a नॉट प्लस a, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम. तो हम इसको देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से, बारीकी से देखिए आप. हम इसको लिख सकते हैं, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मास m का ऑन द ट्रक, तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में f लग रहा है. ठीक है, तो f शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दिस a नॉट. बट ये इक्वेशन से यू कैन इजिली से दैट अगर इसको मास m से मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ सारा का सारा चीज को, तो मुझे क्या मिलेगा, मास एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to a should be equal to ma naught plus ma, राइट. और अब मुझे पता चल जाएगा कि therefore ma naught, देखिए आप ध्यान से, ma naught मुझे कितना मिल गया, ये हो गया mass acceleration of mass m with respect to inertial frame of reference minus ma. तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू a को मैं लिख दूंगा f, दैट इज माय एक्सटर्नल फोर्स, राइट, माइनस ma. तो हमारा इक्वेशन ये बना. तो अब ये इक्वेशन जब बन गया, तो फ्रॉम दिस यू कैन डिड्यूस simply that m times a naught is nothing but your external force minus m times a, which is nothing but your f external minus pseudo. अब आप फ्री बॉडी डायग्राम में जंप कीजिए. सो दिस इज माय फाइनल डिडक्शन और एक्सप्लेनेशन. क्या हमें समझ में आया? अब हम फ्री बॉडी डायग्राम में जंप कर जाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में जंप करेंगे
तो हमें साफ दिख रहा है थोड़ा सा इसको, ये था मेरा एक्सटर्नल फोर्स, करेक्ट, एफ एक्सटर्नल था ये, और मैं देख रहा हूँ एफ एक्सटर्नल माइनस एम ए is actually giving my net external force, which is generating the net external force, which is causing mass m to accelerate with respect to the non-inertial frame with an acceleration of a naught, right? जिसकी वजह से ये इधर कितना से जा रहा था, मास m a naught से। तो साफ पता चलता है सूडो कुछ ऐसा लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो, राइट। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब मैं बात करूंगा नेट एक्सटर्नल फोर्स, एफ नेट एक्सटर्नल मेरा हो जाएगा कितना, एफ एक्सटर्नल माइनस सूडो, और दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एक्सेलरेशन ए नॉट ऑफ द मास ऑन द नॉन इनर्शियल फ्रेम with respect to the inertial frame. A नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m with respect to the non inertial frame, ट्रक के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन को हम लोग ने A नॉट माना। तो फाइनली वी अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन। सो आप लोगों ने देखा कैसे सूडो का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिटरमाइन होता है। सूडो का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जल्दी से बताइए। सूडो का डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर था, इधर लगे, तो सूडो का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा जिस मास पे लग रहा है सूडो टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम, एम ए। ये हो गया सूडो का मैग्नीट्यूड, कितना, सूडो का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम ए। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखा हुआ है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, अब वो ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ व्हिच इट विल स्टार्ट एग्जिबिटिंग अ डिफरेंट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो उस केस में when we draw the free body diagram we are supposed to include a pseudo force। कैसे pseudo आया, that you can see from the deduction। ये जो सूडो होगा इसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम, दैट इज ए इन आवर केस। ओके, होप दिस वीडियो serves as a good help to you all whenever you find it glitchy to handle pseudo, its direction, its magnitude. Many thanks for attending this video. Thank you. Have a great day.